हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग वेल एंड गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ साइंस विद ज्योतिका। और आपको पता है लास्ट क्लासेस में हमने कवर किया था सेक्स डिटर्मिनेशन को। हमने पढ़ा था सेक्स डिटर्मिनेशन इन मैमल्स और हमने उसे कंप्लीट कर लिया था 2 क्लासेस में। फर्स्ट क्लास में हमने देखा था प्राइमरी सेक्स डिटर्मिनेशन, या फिर आप कह सकते हो गोनेडल सेक्स डिटर्मिनेशन, या फिर क्रोमोजोमल के क्रोमोजोम के बेसिस पे कि एक्स एक्स गया तो फीमेल बनेगी, एक्स वाई है तो मेल बनेगा। इसके अलावा सेकंड क्लास में हमने देखा था सेकेंडरी सेक्स डिटर्मिनेशन को, जहाँ पे हमने देखा था कि जो हॉर्मोन्स होते हैं वो भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि फीमेल्स में एस्ट्रोजन होती है, वो क्या करते हैं, जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलियाज हैं उन्हें बनाते हैं। वही मेल में जो टेस्टोस्टेरोन है, उसके अलावा एंटी मुलेरियन हार्मोन है, ये क्या करते हैं, इनका काम है मेल के एक्सटर्नल जेनिटेलियाज को बनाना। ठीक है, आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला। और मैं आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आप छोड़ नहीं सकते हो, क्वेश्चन आने के पूरे पूरे यहाँ से चांसेस हैं। ठीक है, और याद रखिएगा, आपको हो सकता है कि जब आप मेरी स्लाइड्स देखें तो आपको ऐसा लगता होगा कि बहुत हैवी है, बहुत डिटेल में है, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन देखिए, अगर आपको CSIR नेट क्वालिफाई करना है तो आपको प्रॉपर जो है, आपकी जो बुक है कौन सी, गिलबर्ट की, ठीक है ना, स्कॉट ऑफ गिलबर्ट एंड माइकल बैरसी की जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बुक है, आपको पढ़नी ही पड़ेगी। आपको उसकी लाइंस आनी ही चाहिए, तभी आप एग्जाम में भी जो है क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व कर पाओगे। वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको वो जो इतनी हार्ड इंग्लिश है, वो जो स्टैंडर्ड बुक्स की जो इंग्लिश है, आपको अगर वो समझ में नहीं आएगी तो आप फिर अच्छी तरीके से अपने एग्जाम में भी परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो अपने डर को साइड में रखो कि समझ नहीं आ रहा, या बहुत ज्यादा हो गया, बहुत हैवी हो गया, ऐसा बिल्कुल भी अपने दिमाग में कभी आने मत देना। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हेडिंग क्या है आपकी बुक में, क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला। ये ड्रोसोफिला में अभी हम फिलहाल क्या देख रहे हैं, क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। देखिए यहाँ पर किसी तरीके के हॉर्मोन्स काम नहीं करते हैं, इसीलिए किसी तरीके का सेकेंडरी सेक्स डिटर्मिनेशन यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ प्राइमरी होता है, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पर सिर्फ क्रोमोसोमल, क्रोमोसोम के बेसिस पे ही सेक्स डिटरमाइन होता है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, ऑल्दो बोथ मैमल्स एंड फ्रूट फ्लाइज प्रोड्यूस एक्स एक्स फीमेल्स एंड एक्स वाई मेल। अब ऐसे तो अगर हम देखें, चाहे हम ड्रोसोफिला की बात करें चाहे हम हमारी बात करें, एक्स एक्स वाली फीमेल्स बनती है, एक्स वाई वाले मेल्स बनते हैं। लेकिन बट द सेक्स डिटरमाइनिंग मैकेनिज्म्स इन मैमल्स एंड इन इंसेक्ट्स सच एज ड्रोसोफिला आर वेरी डिफरेंट। लेकिन जो सेक्स डिटर्मिनेशन का जो मैकेनिज्म है, ठीक है, वैसे तो सेम है कि भाई एक्स एक्स वाली फीमेल बनेगी, एक्स वाई वाले मेल बनेंगे। लेकिन एक जो मैकेनिज्म है ड्रोसोफिला में और इन और हमारी में, बहुत अंतर होता है उस मैकेनिज्म में। ठीक है, ड्रोसोफिला का जो मैकेनिज्म है वो बहुत डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, देखिए यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, द ड्रोसोफिला वाई क्रोमोसोम हैज जीन्स फॉर स्पर्म डेवलपमेंट बट नॉट फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आपको एक बात पता है, हमारे केस में, मैमल्स के केस में, वाई क्रोमोसोम बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है। आपको पता है कि अगर वाई क्रोमोसोम आ गया तो इसका मतलब मेल ही बनेगा, चाहे उससे पहले 4 एक्स हो, एक्स एक्स एक्सस, लेकिन अगर एक वाई आ गया तो बनेगा क्या, मेल ही बनेगा। तो हमारे में मेल जो है पूरा का पूरा वाई पे डिपेंडेंट होता है। लेकिन ड्रोसोफिला में वाई क्रोमोसोम का सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई भी रोल नहीं है। हाँ, ये होता है कि भाई जो वाई क्रोमोसोम है, इस पर क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होते हैं, किसके लिए, स्पर्म के डेवलपमेंट के लिए। कि भाई वाई क्रोमोसोम पे कुछ ऐसे जीन्स हैं जो आगे स्पर्म की डेवलपमेंट करवाएंगे। लेकिन सेक्स डिटर्मिनेशन में इनका कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो आप बस ये मान सकते हैं कि अगर ड्रोसोफिला के किसी मेल में वाई नहीं पहुंचा तो वहां पर वो स्पर्म नहीं बना पाएगा, वहां पर क्या हो जाएगा, वो ड्रोसोफिला स्टेराइल रह जाएगा, वो फर्टाइल नहीं हो पाएगा, वो आगे बच्चे नहीं कर पाएगा, लेकिन होगा वो मेल ही। ठीक है ना, भले उसमें सिर्फ एक एक्स पहुंचा है, होगा वो मेल ही। वाई केवल किस लिए होता है, स्पर्म के डेवलपमेंट के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, इन द फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला द सेक्स ऑर्गन्स आर स्पेसिफाइड बाय द नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन द सेल न्यूक्लियस। अब
अगर आप ड्रोसोफिला की बात करो तो यहाँ पर जो सेक्स ऑर्गन स्पेसिफाइड होते हैं कि भाई फीमेल कैसे बनेगी, फीमेल ऑर्गन्स बनेंगे या मेल ऑर्गन्स बनेंगे, ये बातें कैसे स्पेसिफाइड होती हैं? एक्स क्रोमोसोम के नंबर के बेसिस पर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक्स क्रोमोसोम के नंबर के बेसिस पर। यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर क्या होता है एक्चुअली कि अगर क्या हो जाए, 2 एक्स पहुंच जाए सेल में या फिर सेल के न्यूक्लियस में। आपको पता है क्रोमोसोम तो सेल के अंदर भी न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो इसीलिए यहाँ पे सेल न्यूक्लियस लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या हो गया, अगर न्यूक्लियस में 2 एक्स क्रोमोसोम है तो वहां पर फीमेल बनेगी, और अगर सिर्फ 1 एक्स क्रोमोसोम गया है तो वहां पर मेल बनता है। तो इसीलिए लिखा है कि जो एक्स क्रोमोसोम का नंबर है उसके बेसिस पे सेक्स ऑर्गन्स क्या होंगे, स्पेसिफाइड होंगे कि अगर 2 एक्स पहुंचे हैं तो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स यहाँ पर बनेंगे, और 1 एक्स है तो मेल सेक्स ऑर्गन यहाँ पर बनेंगे। मैंने आपको बता दिया है वाई का यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई भी रोल नहीं है। तो यहाँ पर वही बात लिखी है, इफ देयर इज ओनली वन क्रोमोसोम इन अ डिप्लॉइड सेल, अगर कोई एक डिप्लॉइड सेल है उसमें सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है तो फ्लाई मेल होगा, और वहीं अगर 2 एक्स क्रोमोसोम है तो फ्लाई फीमेल होगी, ठीक है। तो इसके अलावा देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए ये लाइन क्या बोल रही है कि अगर आप देखेंगे कि जो एक्सओ वाले मैमल्स होते हैं, हम मैमल्स, हमारी बात हो रही है इस समय, एक्सओ मतलब कि यहाँ पर 2 एक्स एक्स भी नहीं है, एक्स वाई भी नहीं है, कौन से हैं हमारे, एक्सओ वाले हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, ऑब्वियस सी बात है ये फीमेल्स ही होंगी, क्योंकि वाई नहीं पहुंचा। हमारे केस में वाई बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है मेल बनाने में, तो अगर वाई नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है ये फीमेल होगी। लेकिन अब क्योंकि इसके पास दोनों एक्स नहीं है तो ये कैसी फीमेल होगी, स्टेराइल फीमेल होगी। लेकिन वहीं अगर हम ड्रोसोफिला की बात करें तो उसमें जो एक्सओ वाले इंडिविजुअल्स हैं, एक्सओ वाले ड्रोसोफिला है, वो क्या होंगे, मेल्स होंगे। कैसे मेल्स, स्टेराइल मेल्स। वो फीमेल नहीं होंगे, वो क्या होंगे, मेल्स होंगे, स्टेराइल मेल। तो देखिए एक डिफरेंस आ गया ना कहीं अगर आप देखें, हमारे में और ड्रोसोफिला में एक डिफरेंस आ गया। हमारे केस में एक्सओ वाली फीमेल्स होती हैं स्टेराइल, और ड्रोसोफिला में एक्सओ वाले मेल्स होते हैं स्टेराइल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर ना एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोला जाता है गाइनेंड्रोमॉर्फ्स। अब ये गाइनेंड्रोमॉर्फ्स का क्या मतलब है, अगर आप देखें इस गाइनेंड्रोमॉर्फ्स में दो वर्ड छुपे हुए हैं। एक तो आपको दिख रहा होगा गायना, ठीक है, गायनी, एक तो ये वर्ड भी है, साथ में एंड्रो ये वर्ड भी है। अब आपको पता है गायनी किसके लिए यूज होता है, फीमेल्स के लिए, जैसे हम बोलते हैं गायनोकोलॉजिस्ट या फिर गायनोशियम, ये शब्द फीमेल के लिए यूज होता है। वहीं आपको पता है एंड्रो, ठीक है, एंड्रोशियम या फिर एंड्रोजन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, एंड्रोवर्ट मेल के लिए यूज होता है। और मॉर्स मतलब मॉर्फोलॉजी, फॉर्म, कि आपकी एक जो मॉर्फोलॉजी है, आप कैसे दिख रहे हो, आप ना तो मेल दिख रहे हो ना फीमेल दिख रहे हो, आपके पास दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आप एक साइड से, राइट साइड से फीमेल दिख रहे हो, लेफ्ट साइड से मेल दिख रहे हो, तो दोनों चीजें हैं आपके पास। इसीलिए क्या बोला जा रहा है, गाइनेंड्रोमॉर्फ्स, गाइनी प्लस एंड्रो, दोनों तरीके की मॉर्फोलॉजी आपकी बॉडी में देखने को मिल रही है। अब देखिए क्या चीज है ये, समझते हैं क्या लिखा है। इन इंसेक्ट्स, क्रिस्टेशियंस एंड इवन सम बर्ड्स, आपको देखने को मिलेगा इंसेक्ट्स में, इवन कुछ बर्ड्स में भी आप देखोगे गाइनेंड्रोमॉर्फ्स को आप ऑब्जर्व कर पाओगे। क्या मतलब है गाइनेंड्रोमॉर्फ्स, ये इस तरीके के एनिमल्स हैं इन विच सर्टेन रीजन्स ऑफ द बॉडी आर मेल एंड द अदर रीजन आर फीमेल, कि भाई आपकी बॉडी का एक जो रीजन है वो मेल है और एक रीजन फीमेल है। इसे बोला जाता है क्या, गाइनेंड्रोमॉर्फ्स। जैसे कि इस समय पे आप इस ड्रोसोफिला को देखिए, क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको इस ड्रोसोफिला में। अगर आप ये वाली साइड देखें, इसकी लेफ्ट वाली साइड अगर आप देखें, लेफ्ट वाली साइड इसकी फीमेल है, क्योंकि यहाँ इधर की तरफ वाली जो सारी सेल्स है ना, सारी सेल्स में क्या पहुंचा है, एक्स एक्स पहुंचा है यहाँ पे, ठीक है। अब जब एक्स एक्स पहुंचा है तो दोनों ही टाइप के क्या पहुंचे, दोनों क्रोमोसोम पहुंचे, दोनों एक्स क्रोमोसोम पहुंचे। तो वाइल्ड टाइप वाला भी पहुंचा है और आपका रिसेसिव टाइप वाला भी पहुंचा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर रेड कलर की आई भी बनी है, और विंग भी अच्छी खासी लेंथ का आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं अगर आप देखें, ये जो राइट साइड वाला जो रीजन है, यहाँ पर सिर्फ क्या पहुंचा है, एक ही एक्स क्रोमोसोम पहुंचा है, 2 एक्स क्रोमोसोम यहाँ पर नहीं पहुंचे। अब क्योंकि 2 एक्स क्रोमोसोम नहीं पहुंचे, यहाँ पर सिर्फ कौन सा वाला एक्स क्रोमोसोम पहुंचा है, रिसेसिव
वाला। तो इसलिए आप देखिए इसकी आई का कलर भी रेड नहीं है, इसकी आंख भी सफेद कलर की हो गई है, और विंग भी अगर आप देखें इसका छोटा रह गया है। तो ये लेफ्ट साइड से फीमेल है एक्स एक्स, और राइट साइड से ये मेल है। ठीक है, एक्स ओ। क्लियर। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि ए ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर इन विच द लेफ्ट साइड इज फीमेल एंड द राइट साइड इज मेल, द मेल साइड हैज लॉस्ट एन एक्स क्रोमोसोम वेयरिंग द वाइल्ड टाइप एलील्स ऑफ आई कलर एंड विंग शेप। और अगर आप देखें ये जो मेल साइड है, यहाँ पर एक एक्स क्रोमोसोम नहीं है, और बेसिकली कौन सा वाला एक्स क्रोमोसोम यहाँ पर नहीं है, वाइल्ड टाइप वाला। कौन सा पहुंच गया है यहाँ पर, रिसेसिव वाला। तो इसीलिए ना तो आई का कलर आ पाया है रेड, ना ही विंग की शेप आ पाई है प्रॉपर। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, इओसिन आई। ठीक है, और मिनिएचर विंग आपको देखने को मिल रहा है, रिसेसिव अलील्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप इस बटरफ्लाई को भी देखें, इसका नाम है ऑर्निथोप्टेरा क्रोशस। तो इसका भी मेल हाफ आपको देखने को मिल रहा है, छोटा है और सुंदर है, कलरफुल है। वहीं जो फीमेल हाफ देखने को मिल रहा है वो लार्ज है। आपको पता है एनिमल्स में ज्यादातर केस में क्या होती है, फीमेल्स का बॉडी साइज बड़ा होता है, मेल का बॉडी साइज छोटा होता है। तो वही बताया गया कि जो मेल हाफ है वो स्मॉलर है, उसमें रेड कलर भी दिख रहा है, ब्लैक कलर भी दिख रहा है, येलो भी दिख रहा है। वहीं अगर आप फीमेल हाफ वाला देखें तो वो लार्जर है, और कलर में ब्राउन और ब्लैक, यही दो कलर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इन्हें बोला बोला जाता है गाइनेंड्रोमॉर्फ्स। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्या होता है ड्रोसोफिला के सेक्स डिटर्मिनेशन में। एक जीन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है सेक्स लेथल जीन, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं SXL, सेक्स लेथल जीन। अब देखिए क्या काम है सेक्स लेथल का। सबसे पहली लाइन में लिखा है कि जो रीसेंट अभी फिलहाल में जो मॉलिक्यूलर एनालिसिस हुआ है, जो मॉलिक्यूलर स्टडीज हुई हैं, वो क्या सजेस्ट करती हैं कि भाई अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें या फिर हम ड्रोसोफिला की बात करें, तो इनके केस में जो एक्स क्रोमोसोम का नंबर है वो प्राइमरी सेक्स डिटर्मिनेंट है, कि कितने नंबर में एक्स क्रोमोसोम पहुंचे। कि अगर भाई 2 नंबर में एक्स क्रोमोसोम पहुंच गए हैं, 2 एक्स क्रोमोसोम पहुंच गए हैं तो फीमेल बन जाएगी। वहीं अगर एक ही एक्स क्रोमोसोम पहुंचा है तो वो मेल बनेगा। ठीक है, बस वाई की इतनी कहानी है कि वाई अगर पहुंच गया तो स्पर्म की डेवलपमेंट अच्छी हो जाएगी। वाई अगर उस मेल में नहीं पहुंचा तो वहां पे स्पर्म डेवलप नहीं हो पाएंगे, तो वो मेल स्टेराइल हो जाएगा। वाई का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इसके अलावा देखिए क्या लिखा है, द एक्स क्रोमोसोम कंटेन्स जीन्स। अब देखिए हम कह रहे हैं कि भाई जहां पर 2 एक्स पहुंचे वो फीमेल बन रही है, जहां पे 1 एक्स पहुंचेगा वो मेल बनेगा। तो कुछ रीजन होगा, अभी आपको धीरे धीरे पता लगेगा कि ऐसा क्यों होता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि एक्स क्रोमोसोम के पास कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एनकोड करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये इस तरीके से एक्स क्रोमोसोम बना दिया। ठीक है, ये मैंने 2 या 1 जितना भी एक्स क्रोमोसोम मैंने यहाँ पे बना दिया। अब इस एक्स क्रोमोसोम में कुछ जीन्स हैं। ये जीन्स का काम क्या है, ये क्या करते हैं, कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एनकोड करते हैं। मतलब कि इस डीएनए से पहले आरएनए बनेगा, और आरएनए से जो प्रोटीन्स बनेंगे वो एक तरीके के क्या होंगे, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो एक्स क्रोमोसोम के पास जीन्स हैं जो कि किसको एनकोड करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को। अब ये सब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स भी क्या करते हैं, आगे अनदर जो क्रिटिकल जीन्स हैं उनको एक्टिवेट कराते हैं। जैसे कि कौन सा है वो क्रिटिकल जीन जो कि आपका ड्रोसोफिला के सेक्स डिटर्मिनेशन में बहुत क्रिटिकल है। ठीक है, उसका नाम है सेक्स लेथल। ये भी एक्स लिंक्ड है, ये भी आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, एक्स क्रोमोसोम पर ही होता है। तो समझ में आया आपको, पहले क्या हुए, ये कुछ जीन्स थे, इन्होंने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एनकोड किए। अब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या कर रहे हैं, इस जीन की क्या करवा रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन करवा रहे हैं। ठीक है, और ये जीन कौन सा है, ये है सेक्स लेथल जीन। अब ये जो सेक्स लेथल जीन है इसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी, आपको पता है ट्रांसक्रिप्शन होके इससे एमआरएनए बनेगा। अब एमआरएनए के बाद इसमें ट्रांसलेशन होगी, ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनेगा। जो इसका प्रोटीन प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, एक तरीके का आरएनए स्प्लाइसिंग फैक्टर होता है। क्या होता है इसका प्रोटीन प्रोडक्ट, एक तरीके का
आरएनए स्प्लाइसिंग फैक्टर आपको समझ में आया? आरएनए स्प्लाइसिंग फैक्टर मतलब कि भाई एक ऐसा प्रोटीन है जो आरएनए की स्प्लाइसिंग करवाता है। आपको पता है आरएनए में क्या होते हैं, एक्सॉन्स भी होते हैं, इंट्रॉन्स भी होते हैं, एक्सॉन्स भी होते हैं, इंट्रॉन्स भी होते हैं। तो इन इंट्रॉन्स को क्या करना होता है, यहाँ से हटाना होता है, क्योंकि ये नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं, तो इनको इनको इनकी स्प्लाइसिंग करी जाती है, इनको हटाया जाता है। तो ये जो सेक्स लेथल जीन है, ये क्या है, एक तरीके का आरएनए स्प्लाइसिंग फैक्टर ही है। ठीक है, जो कि क्या करता है, कैस्केड की शुरुआत करता है, आरएनए प्रोसेसिंग का एक कैस्केड शुरू करता है कि भाई ये पहले कुछ एक्सॉन को हटाएगा, फिर किसी एक जीन को प्रॉपर एक्टिव करेगा, फिर आगे किसी और प्रोटीन को एक्टिव करेगा, वो प्रोटीन किसी और को एक्टिव करेगा। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, आरएनए प्रोसेसिंग की एक प्रॉपर एक कैस्केड यहाँ पर शुरू हो जाता है, जिससे कि अल्टीमेटली आपको क्या देखने को मिलेगा कि एक सेक्सुअल फिनोटाइप यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस हो जाएगी, कि या तो मेल बन जाएगा या तो फीमेल बन जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक्टिवेट कैसे होता है ये सेक्स लेथल जीन, इसकी बात करते हैं। थोड़ा बहुत तो हमने पीछे देख ही लिया कि भाई क्या है, आपके एक्स क्रोमोसोम पे काफी सारे जीन्स हैं जहां से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनते हैं, और वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फिर क्या करते हैं, सेक्स लेथल जीन को एक्टिव करवाते हैं। ठीक है, इसकी ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, लिखा है एस एक्सएल एनकोड्स, ये भी हम पढ़ चुके कि एस एक्सएल क्या करता है, एक तरीके के आरएनए स्प्लाइसिंग फैक्टर को एनकोड करता है, दैट विल रेगुलेट गोनैड डेवलपमेंट एंड विल आल्सो रेगुलेट द अमाउंट ऑफ जीन एक्सप्रेशन फ्रॉम द एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये जो आरएनए स्प्लाइसिंग फैक्टर है, ये जो एसएक्सएल जीन है, ये गोनैड के डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है कि भाई कौन सा गोनैड बनेगा, मेल गोनैड बनेगा या फीमेल ओवरी बनेगी या फिर टेस्टिस बनेंगे, इस चीज को ये रेगुलेट करता है। साथ के साथ जो एक्स क्रोमोसोम है, उसके जीन एक्सप्रेशन के अमाउंट को भी रेगुलेट करता है कि ये जो एक्स क्रोमोसोम है, ये कितने अमाउंट में एक्सप्रेस करना चाहिए। ये नहीं कि फीमेल्स में अगर 2 एक्स क्रोमोसोम पहुंच गए हैं तो हद से ज्यादा वहां पर जो है जीन एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है, और मेल में बिल्कुल ही एक ही है तो वहां पर कम हो गया है जीन एक्सप्रेशन, ऐसा नहीं है। ये जो सेक्स लेथल है, ये जो आरएनए स्प्लाइसिंग फैक्टर है, ये एक्स क्रोमोसोम के जीन एक्सप्रेशन के अमाउंट को भी रेगुलेट करता है। अब देखिए बेसिकली होता क्या है, ये जो सेक्स लेथल जीन है, इसके 2 प्रमोटर्स होते हैं। ठीक है ना, ये जो सेक्स लेथल जीन है, आपको पता है हर एक डीएनए के साथ उसका प्रमोटर भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। जैसे मैं कह रही हूँ, ये रहा हमारा सेक्स लेथल जीन, ठीक है, ये है हमारा सेक्स लेथल जीन, और ये रहा इसका प्रमोटर। अब इसके क्या है, 2 प्रमोटर है इसके, प्रमोटर 1 और प्रमोटर 2। एक को बोला जाता है अर्ली प्रमोटर और एक को बोला जाता है लेट प्रमोटर। ठीक है, क्या है, इसके 2 प्रमोटर्स हैं। अब ये जो अर्ली प्रमोटर है, देखिए ये एक्टिव होता है केवल कौन सी सेल्स में, एक्स एक्सएल में। पहले तो देखिए इसके नाम से आपको पता चल रहा है अर्ली का मतलब ये जल्दी प्रमोट होता होगा, ये जो प्रमोटर है ये जल्दी एक्टिव होता होगा, इसलिए इसको अर्ली प्रमोटर बोला जा रहा है। लेकिन ये एक्टिव केवल किन में होता है, एक्स एक्सएल में। वहीं अगर हम लेटर प्रमोटर वाले की बात करें, sp2 की बात करें, ये एक्टिव होता है एक्स एक्स में भी और एक्स वाई सेल दोनों में एक्टिव होता है। ठीक है ना, लेकिन ये थोड़ा बाद में एक्टिव होगा कहीं ना कहीं। जो अर्ली प्रमोटर है ये जल्दी एक्टिव होगा, और जो लेट प्रमोटर है ये बाद में एक्टिव होगा, लेकिन ये दोनों में एक्टिव होता है, एक्स एक्स में भी और एक्स वाई में। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, द एक्स क्रोमोसोम अपीयर्स टू एनकोड 4 प्रोटीन फैक्टर्स दैट एक्टिवेट द अर्ली प्रमोटर ऑफ एस एक्सएल। अब ये जो एक्स क्रोमोसोम है, ये क्या करता है, ये 4 प्रोटीन फैक्टर्स को एनकोड करता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये रहा आपका एक्स क्रोमोसोम। अब इस एक्स क्रोमोसोम पे 4 जीन्स है, एक्स वाई जेड कोई भी 4 जीन्स है। अब इन 4 जीन से क्या बन रहे हैं, एक तरीके के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यहाँ पर बन रहे हैं। प्रोटीन प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। अब ये चारों ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर मिलके क्या करते हैं, ये जो अर्ली प्रमोटर है इस पे बैठेंगे ये चारों मिलके, और यहाँ पर क्या करवा देंगे, एक्टिव करवा देंगे इस अर्ली प्रमोटर को। अब जब अर्ली प्रमोटर एक्टिव होगा तो ऑब्वियस सी बात है, सेक्स लेथल जीन का भी क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या बन जाएगा, जीन से डीएनए से एमआरएनए बन जाएगा। क्लियर हुआ?
चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। द रिजल्ट, अब आपको रिजल्ट क्या मिलेगा कि एस एक्सएल की क्या हो गई भैया, ट्रांसक्रिप्शन हो गई। 4 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आके उसके अर्ली प्रमोटर पे बैठे, ट्रांसक्रिप्शन करवा दी। ठीक है, ड्यूरिंग द अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ एक्स एक्स एम्ब्रियो। लेकिन ये चीज आपको केवल कहाँ देखने को मिलेगी, एक्स एक्स एम्ब्रियोज में देखने को मिलेगी, एक्स वाई में देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए मैंने बोला कि जो अर्ली प्रमोटर होता है वो केवल एक्स एक्स वाली सेल्स में ही एक्टिव होता है, और लेटर प्रमोटर आपका दोनों में एक्टिव होता है, एक्स एक्स में भी और एक्स वाई में भी। ठीक है, तो जब शुरुआती एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है, अभी जब एम्ब्रियो की फॉर्म में ड्रोसोफिला है, तो उसी दौरान क्या हो जाता है, यहाँ पर ये अर्ली प्रमोटर एक्टिव होके सेक्स लेथल की ट्रांसक्रिप्शन करवा देता है। सेक्स लेथल का जो अब ये प्री आरएनए है ट्रांसक्राइब फ्रॉम द अर्ली प्रमोटर लैक्स एक्सॉन 3, इसमें क्या नहीं होता, इसमें एक्सॉन नंबर 3 नहीं होता है। अब देखिए इसका क्या मतलब है कि इसमें एक्सॉन नंबर 3 नहीं होता है। एक्चुअली आपको पता है क्या देखने को मिलता है कि भाई इस तरीके से आपके क्या है, एक्सॉन है, मान लीजिए ये पहले नंबर का एक्सॉन है, ये दूसरे नंबर का एक्सॉन है, इंट्रॉन्स मैंने हटा दिए है यहाँ से। ठीक है, आप मान लीजिए कि इंट्रॉन्स मैंने यहाँ से हटा दिए, स्प्लाइसिंग हो चुकी है, ये तीसरे नंबर का एक्सॉन है और ये चौथे नंबर का एक्सॉन है। एक्चुअली सेक्स लेथल के आरएनए में आप देखोगे 4 एक्सॉन्स होते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4। अभी जो तीसरे नंबर का एक्सॉन होता है ना, इसमें एक स्टॉप कोडॉन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक तरीके का स्टॉप कोडॉन होता है। स्टॉप कोडॉन का मतलब क्या हो जाएगा कि भाई यहीं पे आके क्या हो जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगी, तीसरे नंबर के एक्सॉन पे आके ट्रांसक्रिप्शन यहीं पे आके रुक जाएगी। तो प्रोटीन अच्छी तरीके से बन नहीं पाएगा, भाई पूरा प्रोटीन बनेगा ही नहीं, तीसरे एक्सॉन पे आके ही क्या हो गया है, स्टॉप कोडॉन आ गया, तो प्रोटीन बनना यहीं पे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन क्या बोला गया है, ये जो सेक्स लेथल जो अर्ली प्रमोटर से बनता है, ठीक है ना, ये जो आरएनए है सेक्स लेथल का जो अर्ली प्रमोटर से ट्रांसक्राइब होता है, उसमें ये एक्सॉन 3 होता ही नहीं है। उसमें सिर्फ क्या होता है, एक्सॉन 1 होता है, 2 होता है और 4 होता है। तो अब मुझे बताइए, जब एक्सॉन 3 ही नहीं है तो उसकी तो आप देखिए स्टॉप कोडॉन भी नहीं होगा, तो अब क्या यहाँ पर सेक्स लेथल की ट्रांसलेशन रुकेगा, प्रोटीन बनना स्टॉप होगा बीच में? नहीं, यहाँ पर क्या होगा, आपका प्रॉपर बढ़िया आपका प्रोटीन बन जाएगा। तो इसीलिए बोला गया है कि जो अर्ली सेक्स लेथल प्रोटीन है, जो ये अर्ली प्रमोटर से बना है, जो ये प्रोटीन है, ये इसकी स्प्लाइसिंग होगी और एक्सॉन 3 यहाँ से क्या हो जाता है, अब्सेंट हो जाता है, हट जाता है। तो जो अर्ली एक्स एक्स एम्ब्रियोज होते हैं, इनमें कंप्लीट और एक फंक्शनल सेक्स लेथल प्रोटीन बनके तैयार हो जाता है। समझ आया, इनमें क्या होता है, एक्स एक्स एम्ब्रियोज में कंप्लीट और एक फंक्शनल प्रोटीन, यहाँ पर एक आरएनए स्प्लाइसिंग फैक्टर यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम एक्स वाई एम्ब्रियोज की बात करें, तो अर्ली प्रमोटर इनमें एक्टिव नहीं होता है सेक्स लेथल का। अब अर्ली प्रमोटर एक्टिव नहीं होगा तो यहाँ पर क्या होगा, फिर एक्सॉन 3 भी प्रेजेंट होगा। अब जब एक्सॉन 3 भी प्रेजेंट होगा तो भाई प्रोटीन फिर यहाँ पर बन ही नहीं पाएगा, बीच में ही प्रोटीन बनना क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो इसीलिए फंक्शनल सेक्स लेथल प्रोटीन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक डायग्राम दिखा देती हूँ, वेट, ये देखिए यहाँ पर दिखाया है, प्री एमआरएनए दिखाया है सेक्स लेथल का, दिख रहा है आपको, ये रहा। इसमें दिखाए गए हैं आपको, देखो एक्सॉन दिखाए गए 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से क्या होते हैं, इसके प्री एमआरएनए में इस तरीके से एक्सॉन्स होते हैं। और आप देखिए इंट्रॉन्स भी हैं, प्री एमआरएनए में इंट्रॉन्स भी होंगे। प्री लगा दिया है ना, अभी शुरुआती एमआरएनए है, स्प्लाइसिंग नहीं हुई है, तो आपको इंट्रॉन्स भी दिखाए गए हैं बीच में। लेकिन जब फीमेल बनती है, तो फीमेल में मैंने जैसे कि आपको बताया, यहाँ पर अर्ली प्रमोटर इसका एक्टिव होता है, अर्ली प्रमोटर एक्टिव होता है। तो यहाँ से देखिए आपको देखने को मिल रहा है कुछ इस तरीके से स्प्लाइसिंग हुई है। ये इंट्रॉन्स तो हटे ही हैं, साथ में ये तीसरे नंबर वाला कोडॉन भी यहाँ से रिमूव हो चुका है। और आपको दिख रहा होगा तीसरे नंबर के एक्सॉन पे क्या था, स्टॉप कोडॉन भी था, दिख रहा है आपको, तीसरे ये लाल कलर से जो आपको दिखाया गया है ना, ये स्टॉप कोडॉन दिखाया गया। इसीलिए फीमेल में कुछ इस तरीके से स्पेसिफिक स्प्लाइसिंग हुई कि तीसरे नंबर के एक्सॉन को यहाँ से उड़ाई दिया गया, 1 2 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर एक प्रॉपर फंक्शनल सेक्स लेथल प्रोटीन यहाँ पर बनकर तैयार हो जाता है। वहीं अगर आप मेल में देखें तो मेल में एक डिफॉल्ट स्प्लाइसिंग चलती है,
यहाँ पर क्योंकि अर्ली प्रमोटर एक्टिव है नहीं, ठीक है, बाद वाला लेटर प्रमोटर यहाँ पर एक्टिव होगा, तो वो क्या करता है, वो तीसरे नंबर के एक्सॉन को भी यहाँ पे लेकर के आ जाता है एमआरएनए में। और जब तीसरे नंबर का प्रमोटर यहाँ एक्सॉन यहाँ पर पहुंच जाएगा, तो मतलब कि स्टॉप कोडॉन भी आ जाएगा, तो प्रोटीन यहीं पे बनना स्टॉप हो जाएगा, तो यहाँ पर एक फंक्शनल प्रोटीन नहीं बन पाएगा। क्लियर हुआ सबको? आई होप आप सबको यहाँ पर ये बातें समझ में आई हो। लेकिन देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूं, अब ये सब जो आप पढ़ रहे हो ना, इसके लिए आपको एटलीस्ट जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का थोड़ा बहुत पोर्शन आना चाहिए, तभी आप एक्सॉन समझ पाओगे, इंट्रॉन समझ पाओगे, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर समझ पाओगे, आरएनए स्प्लाइसिंग फैक्टर समझ पाओगे। अगर कोई है जिसने यूनिट 3 नहीं पढ़ रखी है, वो फिर इन सब चीजों को नहीं समझ पाएगा। इसलिए हमारा सिलेबस एक प्रॉपर मैनर में है ना, कि भाई यूनिट 1 यूनिट 2, तो पहले आपको यूनिट 3 जरूर आनी चाहिए इन सब चीजों को समझने के लिए। चलिए, यहाँ पर भी आपको दिखाया गया है कि भाई अब मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि ड्रोसोफिला का जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है, उसमें आपको दो स्टेजेस देखने को मिलती हैं। एक को हम बोलते हैं सिंसेशियल ब्लास्टोडम। सिंसेशियल ब्लास्टोडम में क्या होता है कि ड्रोसोफिला के जितने भी सारे न्यूक्लियाई हैं, वो इस तरीके से कॉर्नर्स में आके क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। और सिंसेशियल ब्लास्टोडम के बाद क्या होता है, ये जो सारे न्यूक्लियाई हैं, इनके चारों तरफ क्या बन जाती है, इस तरीके से सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। सबके चारों तरफ क्या हो जाएगा, इस तरीके से सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस स्टेज को बोला जाता है सेल्यूलराइजेशन। ठीक है, इस वाली को बोलते हैं सेंसेशियल ब्लास्टोडम, और इस वाली स्टेज को बोलते हैं सेल्यूलराइजेशन वाली स्टेज। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर आप ये वाली स्टेज देखेंगे, तो इस समय पे क्या होता है, फीमेल की बात कर रहे हैं अभी हम, तो फीमेल में क्या होगा, सेक्स लेथल का अर्ली प्रमोटर एक्टिव होता है, तो प्री एमआरएनए भी बनता है, फिर प्री एमआरएनए से तीसरे नंबर के एक्सॉन को हटा दिया जाता है, इंट्रॉन्स को भी हटा दिया जाता है, एक प्रॉपर अच्छा खासा एमआरएनए बनता है, और सेक्स लेथल प्रोटीन भी बनकर यहाँ पर तैयार हो जाता है। लेकिन वही अगर आप मेल में देखें, तो मेल में अर्ली प्रमोटर क्योंकि एक्टिव नहीं होता, तो किसी भी तरीके का प्री एमआरएनए भी नहीं बनता, किसी भी तरीके का एमआरएनए भी नहीं बनता, और कोई भी सेक्स लेथल प्रोटीन भी यहाँ पर नहीं बनता है। शुरुआत की बात कर रहे हैं हम अभी सेंसेशियल ब्लास्टोडम की। बट अब देखिए इस स्टेज में क्या होता है, जब सेल्यूलराइजेशन की स्टेज आएगी, तो क्या होगा, अब लेटर प्रमोटर एक्टिव हो जाता है, इस वाली स्टेज में आके लेटर प्रमोटर एक्टिव हो जाता है, तो यहाँ पर प्री एमआरएनए भी बनता है, एमआरएनए भी बनता है, और सेक्स लेथल प्रोटीन भी बनता है। ठीक है, इस ये जो सेक्स लेथल प्रोटीन है ना, ये यहाँ पर मदद करता है इस तरीके से स्प्लाइसिंग करवाने में। लेकिन मेल में क्या होगा, लेटर प्रमोटर एक्टिव होगा, प्री एमआरएनए भी बनेगा और एमआरएनए भी बनेगा, लेकिन उस एमआरएनए में सारे एक्सॉन होंगे 1 2 3 4, तो 3 की वजह से यहाँ पर प्रोटीन नहीं बन पाएगा। तो याद रखिएगा, मेल्स में भी सेक्स लेथल का एमआरएनए तो बनता है, ट्रांसक्रिप्शन तो होती है, लेकिन ट्रांसलेशन नहीं हो पाती सही तरीके से, प्रोटीन नहीं बन पाता है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, टारगेट्स की बात करते हैं। ये सेक्स लेथल आगे टारगेट, जैसे हमने बोला सेक्स लेथल का जो प्रोटीन है, वो एक तरीके का आरएनए स्प्लाइसिंग फैक्टर है। ठीक है ना, ये आरएनए की स्प्लाइसिंग कुछ अलग ही तरीके से कराता है। जैसे आप फीमेल में देख रहे हो, जैसे अर्ली प्रमोटर से सेक्स लेथल एक्टिव हुआ, तो ये क्या करवाएगा, ये आगे इस वाली स्टेज में सेल्यूलराइजेशन स्टेज में फीमेल में आप देख रहे हो, ये क्या करवाएगा, आरएनए की स्प्लाइसिंग करवाएगा, तीसरे नंबर के एक्सॉन से यहाँ पे खुद से मदद करेगा आगे। ठीक है, जबकि लेटर प्रमोटर में ऐसा होता नहीं है, वरना मेल में भी हो जाती है चीज, लेकिन फीमेल में क्यों हो पाती है, क्योंकि यहाँ पर सेक्स लेथल प्रोटीन पहले से होता है। और सेक्स लेथल प्रोटीन क्या, एक तरीके का आरएनए स्प्लाइसिंग फैक्टर है, तो ये क्या करता है, फीमेल की बाद की स्टेजेस में भी, लेटर प्रमोटर में भी एक फीमेल स्पेसिफिक यहाँ पर क्या करवा देता है, स्प्लाइसिंग करवा देता है, तीसरे नंबर को हटा देता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सेक्स लेथल प्रोटीन स्टार्टिंग से ही नहीं होता, तो आगे भी यहाँ पर प्रोटीन अच्छा खासा नहीं बन पाता है। ठीक है, तो देखिए टारगेट्स क्या है इस आरएनए स्प्लाइसिंग फैक्टर के आगे, ये किस किस को टारगेट करता है। सबसे पहले तो देखिए, ये खुद के ही प्री एमआरएनए को टारगेट करता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, फीमेल में बाद की जो स्टेजेस हैं, सेल्यूलराइजेशन वाली स्टेज में जब लेटर प्रमोटर एक्टिव हो रहा है, सेक्स लेथल का प्री एमआरएनए बन रहा है, तो आप देखिए फिर उस प्री एमआरएनए से ये सेक्स लेथल जो आरएनए स्प्लाइसिंग फैक्टर है, ये खुद जाके बाइंड वहां पर करेगा। तो पहला टारगेट सेक्स लेथल प्रोटीन का क्या है, अपनी ही प्री एमआरएनए के साथ जाके क्या करना,
बाइंड करना। ठीक है, दूसरा टारगेट क्या है इसका, एक MSL2 नाम का यहाँ पर जीन होता है। ठीक है, दैट कंट्रोल डोजेस कंपनसेशन। MSL2 का काम क्या होता है, डोजेस कंपनसेशन को कंट्रोल करना। डोजेस कंपनसेशन मतलब क्या है, क्योंकि देखिए फीमेल में ना 2 एक्स क्रोमोसोम पहुंचते हैं, तो यहाँ पर ऐसा ना हो जाए कि दोनों ही एक्स क्रोमोसोम हद से ज्यादा एक्टिव हो जाए और बहुत ज्यादा प्रोटीन्स यहाँ पर बनने लग जाएं, दोनों ही एक्स क्रोमोसोम पे जितने भी जीन्स हैं सारे प्रॉपर काम करने लग जाए, तो ये चीज खराब हो जाएगी। तो ये जो डोज है इसको हमें कंपनसेट करना है फीमेल के केस में, तो MSL2 ही क्या करता है, डोजेस कंपनसेशन करवाता है। तो दूसरा जो है इस सेक्स लेथल का टारगेट, ये MSL2 जीन होता है। तो इसका मतलब ये क्या करता है, जैसे मैंने आपको आपको याद होगा ना, मैंने आपको ये लाइन बताई थी, कौन सी लाइन बताई थी भाई, ये वाली, एक सेकेंड, कहाँ गई, वेट, आपको बताया था ना कि सेक्स लेथल जीन क्या करता है भाई, सेक्स लेथल जीन क्या करता है कि एक तो ये गोनेडल डेवलपमेंट को भी रेगुलेट करता है, साथ के साथ जो एक्स क्रोमोसोम का जो एक्सप्रेशन है उसकी अमाउंट को भी कंट्रोल करता है, बताया ना। मुझे अभी वो स्लाइड याद नहीं आ रही है कि वो स्लाइड कहाँ पर थी अभी, कोई नहीं, चलिए बाकी आपको याद आ गया होगा, तो यहाँ से आपको वो बात समझ आ जानी चाहिए कि ये क्या कर रहा है, अगर MSL2 को भी टारगेट कर रहा है, और MSL2 का काम क्या होता है आगे, डोजेस को कंपनसेट करना, तो कहीं ना कहीं सेक्स लेथली तो मदद कर रहा है फिर इस चीज में भी। ठीक है ना, आगे देखिए, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अगर क्या हो जाए सेक्स लेथल जीन नॉन फंक्शनल हो जाए ऐसी सेल में जहां पर 2 एक्स क्रोमोसोम है, मतलब कि ये सेल है जहां पर 2 एक्स क्रोमोसोम है, मतलब कि ये फीमेल है, लेकिन यहाँ पर सेक्स लेथल सही से फंक्शनल ना हो पाए, वो अपना काम ना कर पाए, तो आगे क्या वो MSL2 के साथ बाइंड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। फिर क्या ये MSL2 डोजेस कंपनसेशन को रेगुलेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो वहां पर क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, सेल की डेथ हो जाएगी। ठीक, चलिए आगे देखिए, तीसरा, 3 टारगेट होते हैं इसके, पहला खुद के ही प्री mRNA के साथ बाइंड करना, दूसरा MSL2 जीन को टारगेट करना, तीसरा क्या होता है इसका, जो ट्रांसफॉर्मर नाम का जीन है उसके प्री mRNA के साथ बाइंड करके उसकी क्या करवाना, स्पेसिफिक उसकी स्प्लाइसिंग करवाना है। ये भी काम होता है कि भाई मान लो ये ट्रांसफॉर्मर का प्री mRNA है, ये एक्सॉन है इसमें इंट्रॉन्स भी हैं, ये एक्सॉन है इसमें इंट्रॉन्स भी हैं, ठीक है, इसके प्री mRNA में अभी फिलहाल ट्रांसफॉर्मर जीन के, तो इसके साथ भी ये RNA स्प्लाइसिंग फैक्टर बाइंड करता है और क्या करवाएगा, ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा, फीमेल स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन ही करवाएगा। आपको पता है मेल में तो ये पाया ही नहीं जाता, SXL का प्रोटीन फीमेल में ही पाया जाता है, तो फीमेल में ही फिर ये आगे ट्रांसफॉर्मर से भी बाइंड करेगा। ठीक है, देखिए अब इसका नाम ऐसा क्यों है, पहले तो आप देखिए इस ट्रांसफॉर्मर का नाम क्यों है ऐसा, क्योंकि अगर क्या हो जाए, इसमें लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाएगा ना, अगर ट्रांसफॉर्मर अपना काम नहीं कर पाएगा, इसमें लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाएगा, तो आप देखेंगे फीमेल्स किस में बदल जाएंगी, मेल्स। समझ में आया, देखिए ट्रांसफार्मर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्स लेथल तो है ही जरूरी, ट्रांसफार्मर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रांसफार्मर भी अगर अपना काम ना करे, इसके जीन में किसी तरीके का म्यूटेशन हो जाए, तो भी फीमेल्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, मेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि ये जो SXL है, ये क्या करता है, इसके प्री mRNA को कुछ इस वे में स्प्लाइसिंग करता है इनटू अ फंक्शनल mRNA। ठीक है, कि वो फंक्शनल हो जाए, काम करने लगे, एक ऐसे mRNA में स्प्लाइसिंग करवा देगा। ठीक है, अब ये जो ट्रांसफॉर्मर का प्री mRNA है, ये भी मेल और फीमेल दोनों में ही बनता है, लेकिन क्योंकि SXL केवल फीमेल में ही पाया जाता है, तो ये क्या करेगा, ट्रांसफॉर्मर को फीमेल स्पेसिफिक mRNA में क्या करता है, ट्रांसक्राइब करवाता है। ठीक है, जैसे कि ये देखिए,
जैसे कि यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पे अभी मैंने सेक्स लेथल की बात करी। अब ये ट्रांसफॉर्मर का प्री एमआरएनए है। देखिए इसमें पहले नंबर का एक्सॉन, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का। और स्टॉप कोडॉन कौन से एक्सॉन में है? देखो सेकंड नंबर के एक्सॉन में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? स्टॉप कोडॉन भी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो देखो फीमेल में क्या होगा, यहाँ पर आके कौन बैठेगा? ये सेक्स लेथल प्रोटीन बैठेगा। और इसकी स्प्लाइसिंग करवाते हुए देखो इसने दूसरे को हटा दिया, 1 3 4 आए हैं सिर्फ। तो इसीलिए ट्रांसफॉर्मर भी प्रॉपर तरीके से बन गया। लेकिन वहीं अगर आप देखो मेल में दूसरे नंबर का आया है, तो यहाँ पर क्या आप ट्रांसफॉर्मर का कोई प्रोटीन बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, स्टॉप हो जाएगी बीच में ट्रांसलेशन। तो आप देख सकते हैं कितने कितने काम कर रहे हैं, सेक्स लेथल कितना इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, चलिए इसके अलावा पहला जीन आपने देखा सेक्स लेथल, फीमेल में ही एक्टिव होगा। फिर फीमेल में ही आगे ट्रांसफॉर्मर को भी फीमेल स्पेसिफिक मैनर में ट्रांसक्राइब करवाएगा। अब इसके बाद एक नाम आ जाता है डबल सेक्स। देखिए अभी तक जो आपने देखे एस एक्सएल और ट्रांसफॉर्मर, ये दोनों ही क्या कर रहे थे? ये दोनों ही सिर्फ कहाँ पर एक्टिव थे? फीमेल में। लेकिन अगर हम डबल सेक्स वाले जीन को देखें, इसे हम स्विच जीन बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन का। ये दोनों में एक्टिव होता है, मेल में भी फीमेल में भी। ठीक है, बट वही है कि मेल में मेल स्पेसिफिक मैनर में एक्टिव होगा, फीमेल में फीमेल स्पेसिफिक मैनर में एक्टिव होगा। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, ड्रोसोफिला का जो डबल सेक्स जीन है, ये मेल में भी एक्टिव होता है, फीमेल में भी। ठीक है, however the primary transcripts of double sex is processed in a sex specific manner। बस इसकी जो ट्रांसक्रिप्शन होगी वो दोनों में अलग अलग मैनर में चलेगी, मेल में अलग मैनर में, फीमेल में अलग मैनर में। ठीक है, तो अगर क्या हो जाए ट्रांसफॉर्मर 2 और जो फीमेल ट्रांसफॉर्मर प्रोटीन है वो दोनों ही प्रेजेंट हो। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर, ये देखिए यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मर 2 भी आपको देखने को मिल रहा होगा, और साथ में ट्रांसफॉर्मर, अगर ये दोनों ही क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। तो डबल सेक्स का जो ट्रांसक्रिप्ट का जो प्रोसेसिंग है, स्प्लाइसिंग है, वो फीमेल स्पेसिफिक मैनर में चलती है। वहीं अगर आप देखें मेल में बात करें तो वहां पर तो किसी भी तरीके का ट्रांसफॉर्मर नहीं पाया जाता है। तो जो डबल सेक्स की जो प्री एमआरएनए है वो स्प्लाइस होता है एक अलग मैनर में, और मेल स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पर वो बनाता है। जैसे कि चलिए इस डायग्राम में समझते हैं हम लोग। अब देखिए ये यहाँ पर आपको डबल सेक्स का प्री एमआरएनए दिखाया गया है बीचों बीच में। इसमें अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6, 6 एक्सॉन होता है, बीच बीच में आपको इंट्रॉन्स भी देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए फीमेल में तो क्या होगा, ट्रांसफॉर्मर 2 भी है और ट्रांसफॉर्मर भी है, दोनों ही क्या करेंगे? मिल के इसकी ट्रांसक्रिप्शन करवाएंगे डबल सेक्स की। तो यहाँ से 5 और 6 को हटा देते हैं, 1 2 3 4 आता है बस। तो ये जो अब डबल सेक्स प्रोटीन बना है ये फीमेल स्पेसिफिक है। वही मेल में अगर देखें, मेल में 4th नंबर का एक्सॉन गायब हुआ है, 1 2 3 5 6 यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो प्रोटीन बना है वो मेल स्पेसिफिक प्रोटीन बना है। ठीक है, बना दोनों में। अभी तक अगर आप देखें सेक्स लेथल प्रोटीन यहाँ भी नहीं है, ट्रांसफॉर्मर यहाँ भी नहीं है। लेकिन डबल सेक्स को इसीलिए हम स्विच जीन बोलते हैं, क्योंकि वो दोनों में बनता है पहली बार, और दोनों में अपने अपने वे में बनता है। ठीक है जी, चलिए तो आई होप आप सबको ये बातें समझ में आई होंगी। तो चलिए अब ये वाला डायग्राम देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि जो एक्स एक्स वाली सेल्स होती हैं वहां पर क्या होता है? हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है सिस ए का, स्क्यूट का, रंट का और अनपेयर्ड का। ठीक है? तो सेक्स लेथल जीन यहाँ पर क्या हो जाता है? इसीलिए एक्टिव हो जाता है। ठीक है, अब सेक्स लेथल जब यहाँ पर एक्टिव होगा तो यहाँ पर क्या होता है? फिर ये ट्रांसफॉर्मर भी बन जाता है, क्योंकि सेक्स लेथल आगे क्या करता है? ट्रांसफॉर्मर की भी फीमेल स्पेसिफिक मैनर में स्प्लाइसिंग करवा देता है, उसका एक्सॉन जिसमें स्टॉप कोडॉन है उसे हटा देता है, तो यहाँ पे फंक्शनल हो जाता है। फिर उसके बाद आप देखिए फीमेल स्पेसिफिक डबल सेक्स प्रोटीन भी यहाँ पर बनकर रेडी हो जाता है। तो इसकी वजह से फीमेल डिफरेंशिएशन जीन्स यहाँ पर बन जाएंगे, और मेल डिफरेंशिएशन जीन्स को यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा? इनिबिट कर दिया जाएगा, उन्हें यहाँ पर रोक दिया जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखिए एक्स वाई में क्या होता है। एक्स वाई में यहाँ पर लो कंसंट्रेशन होती है,
इन सब की, सिस ए की, स्क्यूड की, रंट की, अनपेयर्ड की, तो सेक्स लेथल फिर यहाँ पर एक्टिव नहीं हो पाता। जैसे मैंने आपको बताया था भी 4 प्रोटीन्स यहाँ पर होते हैं, सिस ए, स्क्यूड, रंट, अनपेयर्ड। यही चारों जाके क्या किसकी ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं, सेक्स लेथल की। बट क्योंकि एक्स वाई में इनकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी अच्छी नहीं होती, तो सेक्स लेथल का अर्ली प्रमोटर भी यहाँ पर एक्टिव नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर सेक्स लेथल भी फंक्शनल नहीं होता। अब सेक्स लेथल नहीं होगा तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर भी नहीं होता। ट्रांसफॉर्मर ना होने की वजह से जो डबल सेक्स की जो स्प्लाइसिंग है वो यहाँ पर मेल स्पेसिफिक मैनर में देखने को मिलती है। साथ के साथ मेल में आप देखें एक और प्रोटीन होता है जिसका नाम है फ्रूटलेस प्रोटीन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, फिर मेल डिफरेंशिएशन जीन्स एक्टिव होते हैं और फीमेल डिफरेंशिएशन जीन्स यहाँ पर इनहिबिट हो जाते हैं। ठीक है, और क्या फिनोटाइप आपको देखने को मिलेगा, मेल फिनोटाइप यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है जी, और यहाँ पर देखिए MSL जीन्स एक्टिव होते हैं, वो यहाँ पर एक्स लिंक्ड जीन्स को एक्टिव करवाते हैं और आगे मेल ट्रांसक्रिप्शन रेट देते हैं, मतलब एक ऐसा रेट आएगा ट्रांसक्रिप्शन का जो मेल स्पेसिफिक होगा। वही यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर फीमेल ट्रांसक्रिप्शन रेट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आप सबको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। थोड़ा बहुत हम फ्रूटलेस को भी देख लेते हैं, एक सेकेंड, फ्रूटलेस को और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, ये रहा आपका फ्रूटलेस। अब फ्रूटलेस में अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 एक्सॉन्स यहाँ पर है और साथ में इंट्रॉन्स भी हैं प्री एमआरएनए में। स्टॉप कोडॉन अगर आप देखो दूसरे नंबर के एक्सॉन में स्टॉप कोडॉन है। फीमेल में अगर आप देखें दूसरे नंबर का एक्सॉन पहुंचा है, तो यहाँ पर क्या प्रोटीन बनेगा, नहीं, दूसरे नंबर के एक्सॉन पे ही ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएगी। बट अगर आप मेल में देखो, देखो दो नहीं आया यहाँ पे, 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसीलिए मेल में क्या हो जाता है, फ्रूटलेस जीन बन जाता है। ठीक है, तो अगर कभी कोई आपसे पूछे कि भाई फीमेल ड्रोसोफिला में कौन से दो प्रोटीन्स एक्टिव होते हैं जो मेल में नहीं एक्टिव होते, तो आप कहोगे सेक्स लेथल और ट्रांसफॉर्मर, ये सिर्फ फीमेल में एक्टिव होते हैं, मेल में नहीं होते। वहीं अगर आपसे कोई पूछे मेल में कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो पाया जाता है बट फीमेल में नहीं पाया जाता, तो आप कहोगे फ्रूटलेस। वहीं आपसे कोई पूछे कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो दोनों में पाया जाता है, तो आप कहोगे डबल सेक्स, वो दोनों में। समझ में आया, तो इस तरीके से आपका मेल फीमेल यहाँ पर बनता है। सो थैंक यू सो मच गाइज, और इस वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा। मैं आप लोगों के लिए जल्दी जितनी भी अब तक मैंने सेशन लिए हैं यूनिट 5 में, उन सब के मैं एक PYQs भी यहाँ पर एक क्लास यहाँ पर जरूर लेकर के आऊंगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।